दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे तीन ऐसी वैकेंसी के बारे में जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जेएसएससी के द्वारा डाला जा रहा है, और तीन ऐसे वैकेंसी के बारे में जो लगातार स्टूडेंट का कमेंट रहा है। वो लोग पूछ रहे हैं कि सर उसके बारे में कौन कौन सा भी वैकेंसी डाली जा रही है, फिर कौन कौन सा वैकेंसी है, तमाम वो बातें करेंगे। ऑफिशियल साइट पे है और प्रूफ के साथ बात करेंगे, कब उसका स्टार्टिंग डेट, क्या उसका आपको लास्ट डेट है, क्या क्या करेक्शन में आपको कहाँ मिस्टेक नहीं फॉर्म भरने में करना है, तमाम वो बातें करेंगे। बस वीडियो पे बने रहिए। आप बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन अगर यहाँ आप मिस्टेक कर जाते हैं तो सारी तैयारी आपकी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, आप इतना मेहनत करके अपनी तैयारी को बर्बाद ना करें। आप थोड़ा यहाँ पर अपना फॉर्म जो है अच्छे से भरना है, और अच्छे से भरने के बाद सारा कुछ आप क्लियर हो लेंगे कि नहीं अच्छे से फॉर्म डल गया। उसके बाद आपकी तैयारी भी अच्छा लगेगा। तैयारी करने में आप पूरा तैयारी कर बैठे हैं और कहीं मिस्टेक कर गए फॉर्म भरने में, ठीक है, सारा कुछ बर्बाद हो जाता है, फिर तैयारी बेकार हो जाती है। फिर किस चीज के लिए तैयारी करेंगे आप? तो मैक्सिमम स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम होता है। फिर बाद में कहते हैं सर करेक्शन नहीं हो रहा है, सर करेक्शन कैसे होगा, सर ये मिस्टेक हो गया, वो मिस्टेक हो गया। हम तमाम बातें करेंगे उस पर। बस आप इस चैनल पे जुड़े रहें, अंत वीडियो के अंत तक बने रहिए। इतना देखकर आप में जरूर ये पता आपको लगेगा कि नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम इक्का तुक्का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। जो बात होगी बस ऑफिशियल साइट के थ्रू ही बात होगी, ठीक है। इसके साथ एडिशनल जो बात करेंगे जो इसमें यहाँ पर नहीं होता है, और कैसे कैसे क्या क्या करना है, तमाम वो बातें होंगी। चलिए जुड़े रहिए। और इस चैनल पे जो भी नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिए। एक बार उसको छुइए, ऊपर में ऑल होगा, ऑल कर लीजिएगा। हर कोई एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। लाइक में बहुत कमी आ रही है, एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम मेहनत करके आपके लिए इतना करते हैं, बस आप लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पे है, कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है आपको ये व्हाट्स न्यूज में, यहाँ वो नोटिस आता है जेएसएससी का ऑफिशियल, जो आप तक फॉरवर्ड किया जाता है। और कुछ चीजें इधर उधर से भी रहती है, लेकिन ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल में भी खुलेगा। आप मोबाइल में क्रोम में जाके jssc.nic.in डालेंगे, फिर ऊपर देखिए किन्हीं का इस तरह से नहीं खुलेगा। और जब आप फॉर्म डालना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके सामने ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। फिर वो फॉर्म में प्रॉब्लम हो जाएगी। वो फॉर्म क्या कहता है कि डेस्कटॉप साइट मांगता है। तो डेस्कटॉप साइट आप मोबाइल से कैसे करेंगे? आप कोना में, आपका देखिएगा कोना में 3 डॉट होगा मोबाइल में। जहां आप क्रोम खोलेंगे या फिर गूगल मतलब क्रोम खोलेंगे तो वहां पे 3 डॉट होगा, या फिर किन्हीं का रेड एरो होगा, ठीक है, उसको छूना है। किन्हीं का ब्लैक एरो होगा, वहां पे छूना है। वो जैसे टच करेंगे, नीचे आपका डेस्कटॉप साइट होगा, जहां पर आपका नीचे बॉक्स टाइप होगा, उसमें टिक कर देना है। फिर आपका एक डेस्कटॉप साइट जैसा पूरा इंटरफेस खुलेगा, कुछ इस तरह का, जो आपका फॉर्म भरने में सहायक होगा, ठीक है, जो आपका फॉर्म आराम से उसमें भरा जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कौन से 3 फॉर्म का, और आगे भी बात करेंगे। पेपर 1 की बात करेंगे, जो जेएसएससी में सारे वैकेंसीज में पेपर 1 सेम दे दिया, इंग्लिश हिंदी, उसके बारे में बात करेंगे। कोटा के बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आज हम लोग डॉक्टर मनीष रंजन की नई बुक आई हुई है, बहुत मोटी है, और उसको कैसे पढ़ना है सबसे ज्यादा जरूरी वो है। वो उसको कैसे पढ़ना है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि रिव्यू लिया गया था स्टूडेंट के द्वारा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा है जी सर पढ़ाइए इसको। उसका 2 क्लास हो चुका है। फिलहाल बात करेंगे उसका थोड़ी देर से। अभी हम लोग बात करते हैं अप्लाई फॉर्म्स, ठीक है। अप्लाई फॉर्म्स जो आपके सामने इंपॉर्टेंट लिंक्स है, उसमें जो अप्लाई फॉर्म्स है उस पे आप जाएंगे। तो उस पे जाने के बाद आपका देखिए यहाँ बहुत सारा फॉर्म आपको दिख रहा होगा, मतलब 1 से 10 तक दिख रहा होगा, जिसमें सारे में अप्लाई नो है। लेकिन सारा आपका फॉर्म नहीं डलेगा। ये अप्लाई नो लिखा हुआ है, लेकिन बहुत का डेट निकल चुका है। अब आपको आज बात करना है कि किस किस का। आप देखिए यहाँ पर जैसे डिप्लोमा है, इसकी एग्जाम भी हो चुकी है, एक्साइज वाला फॉर्म खत्म हो गई है। ये आपको रिम्स में जो ग्रेड ए वाला है, इसका तो एडमिट कार्ड आ चुका है। सचिवालय वाला इसका कुछ है नहीं, ठीक है। अभी तो तमाम हम वो बात करेंगे जो अभी फॉर्म डली जा रही है, जो इंपॉर्टेंट है। पहला वाला फॉर्म डली जा रही है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JSSCE 2022 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि झारखंड सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर जो होता है उसका ये फॉर्म है। इसमें अगर आप अप्लाई नाउ करेंगे तो यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। थोड़ा सा स्लो है, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों देखिए आपके सामने यहाँ ऊपर में देखिए झारखंड सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022। इसकी डेट आप देखिए, इसकी डेट क्या है। इसकी देखिए यहाँ हम साइड से जाने के बताने का मतलब ये है कि डेट रहने के बाद स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कौन सा, यहाँ पर 1 से 10 तक बहुत सारा है और सब में अप्लाई नो लिख दिया है। मेरे ख्याल से जेएसएससी को ये करनी चाहिए कि जिसका फॉर्म आउट हो चुका है उसको वहां से हटा देना चाहिए, या फिर
उसको वहां पर ऑप्शन नहीं रखना चाहिए अप्लाई नाउ के लिए। जो फॉर्म डली जा रही है बस उसी के लिए रखना चाहिए। फिलहाल ये देखिए आपके सामने जो सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी देखिए उसकी फॉर्म जो है 28/6/2022 से डली जा रही है और इसकी जो अंतिम डेट है वो 27/7/2022 को है। टाइम है इसमें, लेकिन आप फॉर्म पहले डालेंगे, लास्ट टाइम में रस होता है। इसका परीक्षा शुल्क जो है सो 30/7/2022 को है। लास्ट डेट फोटो सिग्नेचर आप 2/8/22 तक डाल सकते हैं। एडिटिंग जो फॉर्म में होगा, किसी तरह का मिस्टेक होगा, वो मिस्टेक आप 3/8 से लेकर 5/8 के बीच में डाल सकते हैं। फी की इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों। फी जो होता है इसमें आपको जनरल का, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी, BC1 BC2 सारे को 100 रुपए लगना है। बाकी SC SC वगैरह जितने भी हैं आपको 50 रुपए लगना है। फिजिकल हैंडीकैप्ड का कोई पैसा नहीं है। कैटेगरी आप जिस कैटेगरी में आ रहे हैं उसी कैटेगरी का पैसा लगेगा महिला के लिए। चलिए ये बात हो गई। इसमें एक बात आपको करेक्शन का कर देते हैं, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। लास्ट टाइम जब एक्साइज का फॉर्म भराया था और सीजीएल का फॉर्म भराया तो इतने स्टूडेंट ने मिस्टेक किया और लास्ट में वो लास्ट टाइम में परेशान हो रहे होते हैं कि सर इसमें कैसे कैसे होगा, ये मिस्टेक हो गया। तो हम बताते हैं आपका कहां पर मिस्टेक होने के बाद आपका फॉर्म बर्बाद हो गया। आपका अपना नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म में डाला है, ये 4 चीज नहीं बदलाव होता है। उसका करेक्शन आपको डेट भी देगा तो भी नहीं होगा। करेक्शन कहां होगा? जहां पर आपने कोई सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम कर दी हो, अपने पिता माता का नाम गलत कर दिया हो या कोई और क्वालिफिकेशन वगैरह में कहीं मिस्टेक कर दिया हो। मतलब ये 4 चीजों को छोड़कर जहां भी आपका ऑप्शन आता है सारी चीजों में आप एडिटिंग कर सकेंगे, बाकी किसी चीजों में एडिटिंग नहीं कर सकेंगे और आपका फॉर्म बर्बाद होगा। अब इस तरह का अगर मिस्टेक होता है तो आपको क्या करना है ये भी जरूरी है, ठीक है। इस तरह का मिस्टेक होता है तो आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप कि अपना नया फॉर्म अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? आपको ईमेल आईडी, नया एक ईमेल आईडी और नया फोन नंबर, ठीक है, जिस पे ओटीपी आता है उसके साथ आप नया फॉर्म को अप्लाई करेंगे। पुराना आपका रजिस्ट्रेशन वाला बर्बाद होगा, नया वाला अप्लाई कर लेंगे, उसके थ्रू आपको अप्लाई हो जाएगा। खैर ये 4 चीजें अगर आप मिस्टेक नहीं करते हैं तो अगर कहीं दूसरी चीज में मिस्टेक होता है तो एडिटिंग का ऑप्शन होता है, आप सुधार सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा फॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा जो फॉर्म आपके सामने होगा, चलिए दूसरा फॉर्म भरने से पहले आपको इस चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन कॉल कीजिए। एक सेशन को फिर से लाइक कर दीजिए, जो नहीं किए वो लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए। चलिए दूसरा नंबर का जो फॉर्म है ये भी डाला जा रहा है, हालांकि इसमें डेट बहुत नहीं बचा हुआ है लेकिन फिर भी ये आपको टेक्निकल वाला, आपको देखिए अप्लाई नाउ करते हैं, अप्लाई नाउ करने के बाद ओके करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसी, जो ग्रेजुएट टेक्निकल वाला था ना, विशिष्ट वाला, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। इसका डेट देखिए यहाँ पर, अगर आप किसी तरह का उसमें कुछ और तरह का इंटरफेस खुला हुआ था, ये फॉर्म अगर आप डालना चाहेंगे तो कैसे डालेंगे? फिलहाल हम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ 15 जून था और ये 13 जुलाई, बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। तो जो नहीं डाले हैं इसको जल्दी से डाल लीजिए और क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने का डेट 13 जुलाई ही है। उसके बाद परीक्षा शुल्क 16 है, फोटो सिग्नेचर 19 तक करेंगे। फिर एडिटिंग का सेम चीज एडिटिंग का है, आपको 20 से 22 जुलाई एडिटिंग में सेम चीज प्रोसेस होता है सारे जेएसएससी के एग्जाम में, कि आपको 4 चीजों में नहीं होता है, बार बार नहीं बताया जाएगा। फॉर्म के बारे में आप देख लेंगे, जो फॉर्म का क्राइटेरिया वहां था यहाँ भी है, मतलब फी का क्राइटेरिया। और किसी भी फॉर्म में जाने से पहले अगर आपको लगता है कि नहीं हमें फॉर्म डालना है और फॉर्म मतलब होना चाहिए, फॉर्म हम नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे आप पहले अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इस चीज का तो आप लॉगिन करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपको लगता है कि इसका ब्रीफ जानकारी होना चाहिए, पूरी जानकारी, तो ब्राउचर बहुत लंबा चौड़ा होता है तो आप रेगुलर ब्राउचर आप देख सकते हैं या बैकलॉग देख सकते हैं, ठीक है। आप अगर रेगुलर और बैकलॉग देख सकते हैं। चलिए अब ये बात हुई आपको टेक्निकल वाले की। एक और फॉर्म अभी आप डाल सकते हैं जिसकी डेट थोड़ी सी बढ़ाई गई थी, वो देखिए 3री नंबर की खत्म हो चुकी है, म्युनिसिपल वाला है, हाल ही फिलहाल खत्म हुआ है। और 4था नंबर का जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, देखिए ये जो टाइपिंग का पोस्ट है 12 लेवल का झारखंड में आया हुआ है 991 पोस्ट, उसके लिए। चलिए इस पे अप्लाई नो करते हैं हम लोग। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलता है दोस्तों। अब आप क्या करेंगे,
कि देखिए आपके सामने जो इंटरफेस खुला हुआ है उसमें क्या लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, वही सेम चीज है जो आपको टाइपिंग के लिए जो होता है, टाइपिंग के लिए जो 991 पोस्ट 12 लेवल पर आया हुआ है उसका है। अब इस तरह का आपको देखिए यहाँ पे सबका थोड़ा थोड़ा इंटरफेस अलग अलग है। इसका पूरा ब्राउजर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रेगुलर और बैकलॉग दोनों का। रेगुलर मतलब जो जनरल में है वो लोग रेगुलर देखेंगे, जो अपना आरक्षित हैं जो बैकलॉग से भर सकते हैं उनको बैकलॉग देख लेंगे। तो इसमें अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ जाएंगे, लॉगिन करना है तो यहाँ जाएंगे। ठीक है, लॉगिन का मतलब आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तभी आप लॉगिन करेंगे। इसका डेट के बारे में बात करते हैं। इसमें डेट क्या है, 27 मई 2022। ठीक है, इसका ऑनलाइन शुरू हुआ था लेकिन इसका डेट बढ़ाया गया और बढ़ाकर कर दिया गया है 10 जुलाई। इसका लास्ट डेट कुछ और था लेकिन बढ़ा के 10 जुलाई कर दिया गया है। जो अभी आपको अभी अगर आप देख रहे होंगे जो रिलीज जिस दिन हुई है ये वीडियो, उसी में 2-3 दिन 4 दिन बचा हुआ है, तो आगे अब इसमें बढ़ेगी नहीं डेट क्योंकि ये डेट बढ़ चुकी है ऑलरेडी। चलिए, इसमें लास्ट डेट पेमेंट करने का 12 तारीख है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का 14 तारीख को है और इसमें करेक्शन करने का जो है 17 से 20 जुलाई के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद शुल्क की बात करेंगे, सेम शुल्क है जहां पर आपने वो शुल्क देखा है। ठीक है, तो ये ब्रीफ जानकारी थी आपका हर फॉर्म, अभी 3 फॉर्म के बारे में जो डली जा रही है। तो इस तरह से आप अप्लाई नाउ कर करके डालेंगे। ठीक है, कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, कोई अगर क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आपको बेस्ट होगा कि आपकी जो भी जानकारी आप चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। अगर वहां से नहीं ओपन होगा, हालांकि वहां से ओपन हो जाएगा, आप अपना ऐप डाउनलोड करके आप अपना लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद वहां से लिंक में क्लिक कीजिएगा, आप सीधा ऐप पे जाइएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि अगर आप वहां से लिंक काम नहीं करता है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और परफेक्ट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म की जानकारी थी। अब बात करते हैं सारे एग्जाम में और सचिवालय में जो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि कैसे उसका हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। देखिए, पेपर 1 जो हिंदी इंग्लिश है, लगभग सारे जितने भी यहाँ फॉर्म दी हुई है ना, यहाँ जितनी भी फॉर्म दी हुई है, जिसका इसका भी फॉर्म चल रहा है प्रोसेस, और फिर जो चीज आपने फॉर्म डाल चुका है, तो पेपर 1 लगभग सबमिट दे चुका है। तो पेपर 1 में जो हिंदी इंग्लिश है, उस हिंदी इंग्लिश को इस चैनल पे आपको इंग्लिश का, खासकर इंग्लिश का अभी पेपर 1 करके डाला हुआ है कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है और उसको सॉल्व करके भी बताया गया है। पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, जितने भी आपको रीजनल लैंग्वेज वाले हैं उसमें खोटा की हम जरूर बात करेंगे क्योंकि खोटा इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। आपको छैहर कहानी हो चुकी है, सोनमाटी हो चुकी है, आखिर गीत आपको 41-42 कविता हो चुकी है। उसके बाद चाबी काठी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, खोटा और चाबी काठी वगैरह जितनी भी आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। उसके बाद पैदक खड़ी वाला एक है, वो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों, सॉरी हिंदी और खोटा दोनों दिया हुआ है, तो उसको आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप वो खुद पढ़ सकते हैं। उसका पूरा बुक पीडीएफ बनाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपके लिए। और खासकर बात करेंगे आज पेपर 3 में जो 40 क्वेश्चन का जो वेटेज होगा, आपको इतना ज्यादा एक झारखंड का जो क्वेश्चन का वेटेज होगा किसी भी एग्जाम में झारखंड में, चाहे वो जेएसएससी में हो या जेपीएससी में हो, वेटेज तो झारखंड का होता ही है, झारखंड प्रश्न का। तो डॉक्टर मनीष रंजन जो रेपुटेटेड बुक होती है, जिस बुक को जेएसएससी जेपीएससी मानती है, तो उस बुक एक अपडेटेड बुक है और थोड़ी मोटी किताब है। तो उसमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो सब सारी चीजों का टेंशन आपको नहीं लेना है। वो सारी चीजों को छांट कर आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अगर आप जेएसएससी या जेपीएससी दोनों के लिए अलग अलग करके डाला जाएगा, जिसको आपको देख के पता चलेगा कि आपकी तैयारी के हिसाब से ये वीडियो है कि नहीं है। फिलहाल उसमें 2 पार्ट डाला गया है। जो झारखंड का इतिहास है, 273 प्लस क्वेश्चन है, उसमें करेक्शन के साथ डाला गया। कहीं कहीं जो मिस्टेक अगर हुआ है तो उसको करेक्शन करके डाला गया है, ठीक है, उसको करेक्शन भी के साथ साथ में किया गया है। और फिर उसके बाद पार्ट 2 डाला गया है, जो पार्ट 2 आपको जनजातीय शासन व्यवस्थाएं पर है, जिससे सवाल बहुत सारा होता है आप जेएसएससी जेपीएससी दोनों में। तो वहां से भी आपको जो दूसरा पार्ट डाला गया है, आप जाइए इसी चैनल पे मिलेगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको सब कुछ अलग अलग कर दिया गया है प्लेलिस्ट में। और मैथ वगैरह भी इस पे बहुत मैथ वगैरह भी इस पे बहुत अच्छे से बताया गया है मैम के द्वारा। आप मैथ भी जाके वहां से पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज डाला हुआ है और ट्रिक उस पर बताया गया है कि शॉर्ट कैसे आपको पढ़ना है। तो चलिए, ये जानकारी थी आपके लिए। जरूरी है आप मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप
आपका मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए और कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप मेहनत कर लेंगे, उसके बाद कहीं मिस्टेक हो जाएगी फॉर्म वगैरह में, तो आपका सब मेहनत बर्बाद होता है। तो ये सब चीजों का टेंशन नहीं लेना है। आप जो भी नोटिस और आगे जो भी देखिए सचिवालय का जो भी नोटिस और एडमिट कार्ड वगैरह जो भी उसका ऑफिशियल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन होगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। या कोई भी चीज हो, झारखंड जेपीएससी जो भी जेएसएससी जो भी चीजें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आप इस चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, बेल आइकन कॉल कीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और फिर हर कोई लाइक कर दीजिए ताकि इस सेशन को हर कोई लाइक कीजिए ताकि आगे जो है आप तक पहुंचे, और एक बार सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।